रूस की जबल गेम पकड़ी गई। आज़रबाईजान आर्मीनिया जंग नए मरहले में दाखिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, निगोर्नो कराबाख के मामले पर रूस की छुपी हुई साजिश बेनकाब हो गई। मज़ाकरात और मामले को बातचीत से हल करने का ढिंढोरा पीटने वाला रूस ही असल में इस जंग का मास्टरमाइंड निकला। आखिर रूस की ऐसी कौन सी बात पकड़ी गई जिसने इसके असल चेहरे को बेनकाब कर दिया? आखिर रूस इस जंग में क्या किरदार अदा कर रहा है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, आज़रबाईजान और आर्मेनिया के माबैन दूसरी मर्तबा भी जंगबंदी का होने वाला मुआहिदा ज्यादा देर बरकरार ना रह सका। जराये के मुताबिक आज़रबाईजान और आर्मेनिया के माबैन कशीदगी एक मर्तबा फिर जोर पकड़ने लगी है और दोनों मुल्कों की जानिब से एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला फिर जोरों शोर से शुरू हो गया है। आज़री वजारत दिफा के एक बयान के मुताबिक लाइन ऑफ कॉन्टेक्टेड के करीब आर्मीनियन फौज के साथ झड़पों का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है, जबकि निगोर्नो काराबाख की इंतजामिया ने अपने एक बयान में बताया कि आज़री फौज ने कल मंगल के रोज एक मर्तबा फिर हमारे इलाके पर शेलिंग की है। आर्मीनी फौज ने अपने बयान में बताया कि अब तक की होने वाली झड़पों में हमारे 772 फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि आज़री फौज ने अब तक इन झड़पों में अपने हलाक होने वाले फौजियों की असल तादाद पर कोई बयान जारी नहीं किया। कल आज़री सदर ने अपनी एक ट्वीट में बताया कि हमारी फौज ने दूर्द चिनार, कुर्दुलू, युजारी, अबूर रहमानली, गिरगा बाजार, आशागी, वैसाली, युजारी, ए बासानाली, सिफारशा, हिसीन गादी, फोगानली, इमाम बागी, दाश वेसीली, एक्टीपी के इलाकों को आर्मीनिया के कब्जे से बाजियाब करवा लिया है। आज़री सदर ने कहा कि हमारी फौज कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द हम अपने असल हदफ को पा लेंगे। हालांकि आर्मीनिया का इस हवाले से कहना है कि आज़रबाईजान ने किसी इलाके पर कब्जा नहीं किया और हालात बिल्कुल हमारे कंट्रोल में हैं। जबकि एक और खबर के मुताबिक आर्मीनिया की वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि जनूबी खित्ते में लड़ाई तेज हो गई है और शुमाली इलाके में आज़रबाईजान की फौज ने तैयारों का इस्तेमाल किया, ताहम इसका कोई सबूत फ्राहम नहीं किया गया। जबकि आज़रबाईजान का कहना है कि उसने अभी तक ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल नहीं किया है। इस वक्त दोनों ममालिक पर पूरी दुनिया की जानिब से इस कशीदगी को कम करने के हवाले से दबाव डाला जा रहा है और इन मुल्कों रूस, तुर्की, फ्रांस सरे फहरिस्त हैं। लेकिन यहाँ हैरानगी की बात यह है कि निगोर्नो काराबाख के मामले पर जंगबंदी की हिमायत करने वाला रूस ही असल में इस जंग को फरोग देने में बड़ा किरदार अदा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक खबर के मुताबिक रूस निगोर्नो काराबाख के मामले पर डबल गेम खेल रहा है। जराये के मुताबिक जंगबंदी की बात करने वाला रूस असल में खुद ही आर्मीनिया को आज़री फौज के खिलाफ भारी मिकदार में असलहा स्मगल कर रहा है। इस हवाले से आज़रबाईजान की सदर इल्हाम अलियूफ ने कहा है कि रूस ने आज़रबाईजान से आर्मीनिया में रूस से असलहे की स्मगलिंग के मामले पर गौर करने के लिए कहा है। रूस की सरकारी खबर रसां एजेंसी को 19 अक्टूबर को दिए गए एक इंटरव्यू में अलियूफ ने यह भी बताया कि आज़रबाईजान अपने साबका मुतालबे से पीछे हट गया है, जिसमें आर्मीनिया के ज़ेरे कब्जा इलाकों को छोड़ने के लिए एक हद मुकर्रर की गई थी। उन्होंने निगोर्नो काराबाख की लड़ाई में मुआहदे के लिए तश्कील करदा OSCE मनसिक ग्रुप की बुनियादी असूलों पर बात की। उनमें आर्मीनिया को आज़रबाईजान के रास्ते रूस जाने का रास्ता देना भी शामिल है। अलियूफ ने कहा कि मुबैना तौर पर बड़ी तादाद में असलहा रूस से आर्मीनिया पहुँचाया जा रहा है। आज़री सदर अलियूफ ने कहा कि हमने रूस को बताया है कि हमारे ख्याल में इसकी स्मगलिंग की जा रही है। हमारे लिए ये यकीन करना मुश्किल है कि गैर जानिबदार OSCE मिन्स्क ग्रुप का रुकन रूस जंग के दौरान आर्मीनिया को हथियार दे रहा है। आज़री सदर ने मजीद कहा कि हमें जो इत्तला मौसूल हुई है, इसके मुताबिक आर्मीनी नैयाद बड़े रूसी कारोबारी और असलहे के ताजर इस स्मगलिंग में शामिल हैं, जबकि इन पर बैनुल अक़वामी पाबंदियां भी आयद हैं। रूस को ये मालूमात फ्राहम करने के पसे पुश्त हमारा मकसद ये है
कि रूस इस मामले से निपटे। दोस्तों आपको यहाँ वाजे करते चलें कि इससे पहले भी अजरबैजान ने आर्मीनिया पर हमदर्दी के बुनियाद पर मिलने वाली इमदाद की आड़ में रूस और यूरोप से गैर कानूनी तौर पर असलहा हासिल करने का इल्जाम आयद किया था। अजरबैजान में हुकूमत नवाज वेबसाइट्स ने इल्जाम लगाया है कि आर्मीनिया रूस से असलहे की स्मगलिंग के लिए सरकारी और मुसाफिर बरदार तैयारे इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों आज़री सदर की जानिब से लगाए गए इस इल्जाम से साफ वाजे है कि रूस चुप की आड़ में आर्मीनिया की मदद कर रहा है। वही रूस जो कि दुनिया के सामने इन दोनों ममालिक की सुलह करवाने की बात करता है, वो पसे पर्दा इनमें से एक की हिमायत करते हुए उसे दूसरे के खिलाफ असलहा फराहम कर रहा है। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि रूस के किरदार पर कोई सवाल उठाया गया हो। इससे पहले तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी अपने बयान में ये वाजे किया था कि मिन्स्क ग्रुप के तमाम तर ममालिक निगोर्नो काराबाख के मसले के शफाफ हल के बीच में रुकावट बने हुए हैं। दोस्तों आपको यहाँ बताते चलें कि मिन्स्क ग्रुप को रूस, अमेरिका और फ्रांस हेड करते हैं और तुर्क सदर ने इस ग्रुप को इस मामले के हल में बड़ी रुकावट करार दिया था। और अब जबकि आज़री सदर ने इस बात का दावा किया है कि रूस बड़ी चालाकी के साथ आर्मीनिया को हथियार और असलहा फराहम कर रहा है, तो आखिर इस पर रूस का क्या रद्द अमल सामने आएगा? क्योंकि रूस समेत फ्रांस तुर्की पर यह इल्जाम लगाते रहे हैं कि तुर्की अजरबैजान को जंगजुओं समेत हथियार भी फराहम कर रहा है। लेकिन अब जबकि खुद रूस पर इस हवाले से इल्जाम आयद हुआ है, तो आखिर इस पर क्या रद्द अमल जाहिर करेगा? क्या रूस ये मान लेगा कि वो वाकई इस मामले पर जानिबदार है और आर्मीनिया के साथ है, या वो अभी भी इस मामले पर ढोंग रचाने की कोशिश करेगा? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों वहीं दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि काराबाख में 27 सितंबर को जंग का आगाज हुआ और इस वक्त आर्मीनिया और अजरबैजान की फौजें अब बहुत से महाजों पर आमने सामने हैं। इस जंग में ड्रोन, मोहलिक हथियारों और मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हमलों में दोनों अतराफ के आम शहरियों को भी नुकसान पहुंचा है। इस जंग के नतीजे में दोनों जाने बड़ी तादाद में हलाकतें भी हुई, जबकि दोनों अतराफ ने 18 अक्टूबर की निसफ शब से जंग बंदी का ऐलान भी किया था। लेकिन जल्द ही दोनों ने एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। तकरीबन 3 हफ्तों से जारी इस लड़ाई में अजरबैजान ने जंगी महाज के जनूबी इलाके में बरतरी हासिल कर ली है। अजरबैजान ने 3 इलाकाई मराकज जिब्रेल, हादरूत और फिजूली पर कब्जा हासिल कर लिया है। ये मराकज 26 साल से आर्मीनिया के कब्जे में थे। तो अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर दोनों ममालिक के माबैन ये जंग कब तक जारी रहती है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि रूस का ये दोगला जो रवैया है, इस हवाले से आप क्या अपनी राय का इजहार करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।